हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरवी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है हमारा वह है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम फाउंडेशन डे। तो 20 फरवरी 2022 जो कि उस दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा गया, यानी कि ये दोनों राज्य जो हैं वो 20 फरवरी को ही स्थापित किए गए और भारत के ये राज्य उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री में है। तो इनसे जुड़े जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एज एन इंडियन सिटीजन और इवन स्टेट के वहाँ के पीसीएस के लिए मेंस इंटरव्यू से भी अगर जुड़ा हुआ हो सकता है, तो हम उन सभी चीज़ों को देख लेंगे। जोग्राफिकली लोकेशन क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर सिस्टम, जो भी मतलब पासेस वगैरह, तो वहाँ ये हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और इसलिए इस वीडियो तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हम इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं क्योंकि सभी प्रीलिम्स पास में है, तो प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो मिजोरम जो है वो भारत का 23rd स्टेट बन गया, 23वां राज्य बन गया 20 फरवरी को विद द 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986। भारत का मिजोरम जो है वो 23वां राज्य बन गया 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 से। और इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 से 24वां राज्य बन गया 20 फरवरी 1987 को। यानी कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश लगभग सिमिलर है, 20 फरवरी को ही है। ईयर 1986 और 87 बस है और वो 53rd अमेंडमेंट एक्ट है मिजोरम, जबकि अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 55th में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम आपको लिए चलते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। तो मिजोरम अगर आप कॉलोनियल एरा में देखोगे तो मिजोरम जो है उसको लुशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट था आसाम में। तो इसको लुशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट ही था आसाम में। और बाद में मिजोरम जो है उसको जब इंडिपेंडेंस के बाद में मतलब इनिशियली उसको यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में रखा गया था 1972 तक, और फिर अकॉर्ड साइन होता है मॉडरेट्स के साथ में मिजो नेशनल फ्रंट का, और फिर राज्य का दर्जा इसको 1987 में मिलता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986, एक्चुअली ये एक्ट है 1986 का। इनिशियली मतलब वो एक्ट पास होकर के 1987 में मतलब मिजोरम जो है वो स्टेट का दर्जा मिल जाता है उसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटहुड का दर्जा 1987 में, क्योंकि जब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिजोरम इनिशियली यूटी था, बाद में स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, और आसाम जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट राज्य था भारत का 1950 में, वो अब मतलब अलग हो गया उससे ये। ठीक है, और इसके अलावा आप मतलब पॉइंट्स को देख सकते हैं। साथ ही मतलब नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है मिजोरम का। तो मिजोरम किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक तो म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश, मतलब दो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ मिजोरम का बॉर्डर साझा करता है, म्यांमार और बांग्लादेश, ये दोनों के साथ में ही। ठीक है, और अगर इंडियन स्टेट्स की आप बात कर लो तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर, इन तीनों के साथ में त्रिपुरा, असम और मणिपुर, तो ये आपको मिजोरम का देखने को मिल जाएगा। इंटरनेशनल ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगता है, तो वो आपको मिजोरम ही देखने को मिलेगा। और अगर इंडियन स्टेट्स की आप बात कर लो तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर। कैपिटल की आप बात कर लीजिए तो कैपिटल जो है मिजोरम का वो आपको एजवल, कैपिटल जो है वो एजवल है। ठीक है, और इसी के साथ में स्टेट बर्ड जो है वो साजा, यानी कि सेरो भी आप कह सकते हो, तो वो स्टेट बर्ड है वहाँ का, साजा या फिर सेरो। और इसके अलावा आप देखिएगा स्टेट बर्ड जो है वो वावू, जिसको ह्यूमे बाटेल्ड फेजेंट भी मतलब एक मोर की प्रजाति आप कह सकते हैं। तो कैपिटल एजवल हो गया, स्टेट एनिमल जो है वो साजा, जिसको सेरो कहते हैं, और स्टेट बर्ड वावू या फिर फेजेंट की प्रजाति में। ठीक है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद वावू, इट्स वावू। ठीक है, एंड अगर आप प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात कर लो तो डैम्पा टाइगर रिजर्व जो कि आपको मिजोरम में ही देखने को मिल जाएगा, और इंडिया स्टेट मतलब सॉरी जो टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, NTCA जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उन्हीं के द्वारा टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप देखिएगा डैम्पा टाइगर रिजर्व वो रहा है, मतलब बक्सा वेस्ट बंगाल का और डैम्पा मिजोरम का, जहाँ पे आपको टाइगर्स रिकॉर्ड ही नहीं करे गए, मतलब वहाँ टाइगर्स थे ही नहीं, तो डैम्पा इसलिए न्यूज़ में था। तो डैम्पा ध्यान रखिएगा मिजोरम में है। मुरलेन नेशनल पार्क आप देख ही रहे हैं, वो भी मिजोरम में ही है। फांगपुई नेशनल पार्क, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो, फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम। गेंगपुई नेशनल पार्क वो भी मिजोरम, और तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मिजोरम। तो सॉरी गेंगपुई और तावी दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही हैं।
और दोनों का डिफरेंस हमने एक वीडियो में, हमारे ही चैनल के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भी वीडियोस हैं आपको, जैसा कि हमने बताया, पूरे वीडियो को अगर आप देखिएगा तो काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर अगर एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हम कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि सभी चीज़ें हम आसानी से कवर कर ले। किसी एक टॉपिक में सिर्फ एक ही तक सीमित ना रखें, प्रेशर ना पड़े आपके ऊपर, और हम बातों बातों में उन चीज़ों को कवर कर लें। तो ये था प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो कि मिज़ोरम में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में कहीं ना कहीं मतलब आप मिज़ोरम में जीआई टैग्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा आपको, मतलब हमारम वगैरह और भी बाकी मतलब मिज़ोपुआन छेई वगैरह, ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिज़ोरम की तरफ मतलब में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये भी पहले एक यूटी ही हुआ करता था, बाद में इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। मतलब 1962 तक ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और ये भी पार्ट था आसाम का ही। और फिर 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। 1987 में हमने देखा 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 24th स्टेट बना दिया जाता है भारतीय यूनियन का। इसके कैपिटल की आप बात कर लोगे तो ईटानगर है। ठीक है, वन लाइनर में इंपॉर्टेंट है, मिजोरम का आइजवाल था और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। ठीक है, और इसके साथ में ही मतलब इंडियन स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करते हैं, नागालैंड है और आसाम है। म्यांमार आपको मतलब नागालैंड, म्यांमार और मतलब आसाम। तो इंडियन स्टेट्स में अगर आप बात कर लोगे तो इंडियन स्टेट्स में नागालैंड और आसाम, माफ़ करिएगा ये जो म्यांमार है ये आपको इंटरनेशनल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल में म्यांमार है, भूटान है और चाइना है, तो म्यांमार यहाँ होगा मतलब। और इंटरनेशनल में आपको म्यांमार, भूटान और चाइना का जो तिब्बत वाला रीजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडियन स्टेट्स में नागालैंड और आसाम ही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, और कहीं ना कहीं वो टाइपिंग एरर हो गया, तो इस वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो भूटान, चाइना का जो तिब्बत वाला रीजन है और म्यांमार, ये वाला जो रीजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरनेशनल बाउंड्री है और यहीं से मैकमोहन लाइन जो है वो सेपरेट करता है चाइना को, जो कि डिस्प्यूटेड है। अरुणाचल प्रदेश आप देखिएगा तो मतलब चाइना, माओ जेडोंग की पॉलिसी आज भी मतलब वो पाम वाला प्रिंसिपल फॉलो करके चलता है कि 5 फिंगर्स वाला, तो जिसमें मतलब अरुणाचल प्रदेश भी एक है। तो कहीं ना कहीं मतलब मैकमोहन लाइन जो है वो आपको चाइना के साथ डिस्प्यूटेड जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की आप बात कर लो तो कामेंग है, सुबानसिरी है, सियांग है, लोहित है, तिरप है, यानी कि ये सारे ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ब्रह्मपुत्रा जो है जो कि मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो चाइना में कुछ यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है, और वहाँ से जब वो मतलब भारत में आता है, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश के, तो वहाँ से ही मतलब ये एंटर करता है भारत में और रिवर सियांग के नाम से फिर आता है, और मतलब सांगपो वगैरह के नाम से इसको जाना जाता है तिब्बत में, और फिर ब्रह्मपुत्रा के नाम से भारत में जाना जाता है ये। और इवन हिमालय वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। स्टेट एनिमल यहाँ का जो है वो है मिथुन या फिर गायल। तो स्टेट एनिमल मिथुन या गायल है। स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल, जिसको आईयूसीएन में वल्नरेबल के कैटेगरी में है। इवन केरल का भी सेम स्टेट बर्ड यही है। तो केरल और अरुणाचल प्रदेश दोनों का ही ग्रेट हॉर्नबिल है। और ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछा जाए तो वो नागालैंड में होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछा जाए तो नागालैंड में है। स्टेट बर्ड में ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल दोनों का सेम है। आईयूसीएन में वल्नरेबल है। साथ ही ये होम है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का। तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये होम मतलब आप कह सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे जो है नामदाफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, सेसा ऑर्चिड सैंक्चुरी, ऑर्चिड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। दिबांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, पाके जिसको पखुई भी कह देते हैं, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कंसाइज करके आपको एक ही जगह में दे दिया है, तो आप इस तरीके से उस चीज़ को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मतलब डैम की आप बात कर लो तो भारत का लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम जो है दिबांग या दिबांग डैम, वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो दिबांग के नाम से ही दिबांग डैम भी है, जो कि भारत का लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है, डैम है, और वो आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि मतलब न्यूज़ में रहते हैं, लोसार जो फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश में ही सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा मोनपा वगैरह जो डांस है वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। मोनपा डांस अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा। कुछ ट्राइब्स यहाँ के जो इंपॉर्टेंट हैं आपको ध्यान रखने हैं, एक तो आदि वगैरह, निशी वगैरह, ये सारे जो हैं वो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब अरुणाचल प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं। अबोर वगैरह। ठीक है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन कैसा है कि आपको ज़्यादातर ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही देखने को मिलेगा आपको, और इस वजह से ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। माउंटेन पासेस की आप बात कर लो तो माउंटेन पासेस में बॉम्दिला मतलब
बुमला, तुंगला, दिहंग पास, मतलब बेसिकली बॉमडीला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से बॉमडीला पास जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है इसके लिए। साथ ही साथ में डाफला हिल्स है, हिल्स की बात आप कर लो, पतकई रेंज है, इसके अलावा मिशमी हिल्स है, अबोर हिल्स है, ये सारे हिल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं मतलब खासरांग ऑयल फील्ड भी है, डोलोमाइट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। मिनरल्स वगैरह भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है। इवन अरुणाचल प्रदेश को ऑर्चिड पैराडाइज भी कहा जाता है, लैंड ऑफ सनराइज भी कहा जाता है, और पैराडाइज ऑफ बोटानिस्ट भी कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले सूर्य उदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो लैंड ऑफ सनराइज, इवन कैपिटल भी आप देखिएगा तो नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल में आप देखिएगा मतलब अरुणाचल प्रदेश वन अमंग देम है, ठीक है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं पाके टाइगर रिजर्व जो कि हॉर्नबिल के लिए फेमस है, हमने देख लिया। इनर लाइन परमिट जो है, जो रिक्वायर्ड होता है इंडियन सिटीजन को एंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, इनर लाइन परमिट जो कि भारतीयों को लेना होता है अगर वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जाते हैं, प्रोहिबिटेड एरियाज़ में जाते हैं, और वो परमिशन हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेना पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, ILP, ठीक है। और ये जो इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मतलब आपको मतलब भारत के राज्य हैं, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, ये सारे स्टेट्स हैं जो कि ILP के कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं अंजाव जो है वो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है भारत का, और आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, ANJAW, अंजाव, जो कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है भारत का। तो आप बेसिकली अगर कभी भी पूछा जाए ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया का, तो अंजाव जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा आपको। बुमला पास इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए। पतकई बुम वगैरह है जो कि नेचुरल बैरियर का काम करता है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में। पतकई बुम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, और यहाँ पे अपर हिमालयास है जो कि तिब्बत के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ का मतलब अल्पाइन वाला जो रीजन है, मतलब इन शॉर्ट टेम्परेचर वगैरह भी जो है वो मतलब माउंटेनियस वाला आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। ग्रेट हिमालयन रेंज में ये लाई करता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ जो भी इन स्टेट से जुड़ा जो भी फैक्ट्स था वो हमने बेसिकली बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। ट्रस्ट में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, फेस्टिवल हो, पासेस हो, डैम्स हो, रिवर्स हो, ट्राइब्स हो, कुछ भी हो, हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत है, और रिवाइज करते रहिए। कहीं हमसे मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए फॉरगिव करिएगा, क्योंकि मिस्टेक करेंगे तो ही सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इट्स ह्यूमन नेचर, तो हमें उन चीज़ों को अडाप्ट करना है। और बस वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि क्वालिटी से क्वालिटी कंटेंट हमेशा आप तक पहुँचाया जाए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। थैंक यू।